हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं 300 GSM का वाटर कलर पेपर ले रहा हूँ और ये A5 साइज़ का है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप सिंपल वे में आई को ड्रॉ कर सकते हो। आपको पहले जो सब्जेक्ट ले रहे हो या जो आप ड्रॉ करने वाले हो तो उसको पहले सिंपल करना सीखो। तो यहाँ पर मैं फ्रंट व्यू और साइड व्यू से दिखा रहा हूँ कि आई कैसा दिखता है। तो जो आई है यहाँ पर जो हमें दिखता है वो बहुत कम है और ज़्यादातर पोर्शन आई सॉकेट के अंदर रहता है। तो यहाँ पर मैं अभी इसको बड़ा करके ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो हर कोई सब्जेक्ट जो आप ले रहे हो तो आप पहले उसको सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पर जो आईलिड होता है हमारा, तो वो ऊपर की 3 प्लेन्स में डिवाइडेड होता है और जो नीचे वाला जो आईलिड है तो वो 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देखते रहो और साथ में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो ब्लॉकिंग टेक्निक है इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो ब्लॉकिंग टेक्निक से आप धीरे धीरे करके मेजरमेंट करके आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको एक्यूरेट करना गोल नहीं है, जो प्लेन्स है जो आप ड्रॉ कर रहे हो सब्जेक्ट, उसका जो प्लेन्स है उसको आपको समझना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर ये हो जाने के बाद मैं जो आयरिश पार्ट है इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप जितनी हो सके उतनी लाइटली ड्रॉ करो। तो अगर आप गलती करते हो तो उसको मिटा सकोगे आसानी से। तो यहाँ पर ये हो जाने के बाद मैं लाइन को रिफाइन कर रहा हूँ। तो पीपल को ड्रॉ किया है जो हाईलाइट पार्ट्स भी है पीपल के पास में, वो भी ड्रॉ किया है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि आप लाइन को ड्रॉ करो, सिंपल वे में सिंप्लीफाई करो, देन लाइंस को रिफाइन करो और देन आप वैल्यू ऐड करो, यानी कि जो लाइट एंड डार्क है इसको आपको अलग करना है। तो वो हो जाने के बाद आप और भी ज़्यादा डेप्थ ऐड करो। तो ये जब आप कर लेते हो उसके बाद आप जो डिटेल्स पार्ट है या जो हाईलाइट पार्ट है इसको आप कर सकते हो। तो पहले से ही डिटेल्स में मत घुसो, पहले तो सिंप्लीफाई करो और जो वैल्यू है, प्रोपोर्शन है, ये सब चीज़ों में ध्यान दो। देन लास्ट में आप जो हाईलाइटेड पार्ट है या जो डिटेल्स है उसको आप ऐड करो। तो ये हो जाने के बाद मैं इस आई को कलर करूँगा। तो पहले तो आप ड्राइंग को सुधारो। तो इसी बात के लिए मैं पहले ड्राइंग को अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। तो ये हो जाने के बाद आपको एक बेस लेयर देना है जिस भी मीडियम से आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं वाटर कलर मीडियम पे काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एक बेस लेयर ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जहाँ थोड़ा बहुत डार्क है वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कलर को ऐड कर रहा हूँ। तो कलर पे भी सेम चीज़ है, एक बेस लेयर दे दो, देन उसके बाद आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप काम करते रहो और जो वैल्यू है उसको अच्छे से समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लाइटली सब कुछ कर रहा हूँ। तो आपको लाइट टू डार्क काम करना है। यहाँ पर जो वाटर कलर है ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो यहाँ पर आपको लाइट टू डार्क कलर करना है। तो यहाँ पर मैं लेयर वाइज कलर को ऐड कर रहा हूँ या जो वैल्यू है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको मैंने छोड़ दिया है। तो और एक चीज़ आपको बताना है कि बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट ये करते हैं कि बहुत सारे महंगे आर्ट मटेरियल्स खरीद लेते हैं, देन उस पर काम करना चालू कर देते। तो ये आपको पैसे की बर्बादी होगी, तो आप ये मत करो। पहले तो आप जो नॉर्मल या जो चीप पेंसिल है या जो पेपर है उस पे काम करो ज़्यादा से ज़्यादा। देन आप जो इक्विपमेंट्स है, जो पेपर है या ब्रश है या जो पेंसिल जो भी है,
वो आप धीरे धीरे करके अपग्रेड करते रहो। तो पहले आपको जो बेसिक या जो चीप पेंसिल मिलती है उससे आप काम करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो। देन जो पेंसिल वगैरह या जो मटेरियल्स है उसको आप अपग्रेड कर सकते हो। तो मटेरियल्स कोई मैटर नहीं करता है, आपका प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो या नॉलेज पे ध्यान दो। मटेरियल्स बात की चीज़ है। मटेरियल्स हाँ क्वालिटी अच्छा रहता है, लेकिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जो आप गलतियाँ कर रहे हो उसको सुधारो, या जो अब नई चीज़ है यानी कि जो पहले नहीं सीखे हो उसको सीखो। तो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा आपको। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि हाँ मैं 1-2 वीडियो देख लूँगा उससे काम हो जाएगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ हो जाने के बाद जो वैल्यू है या जो बेसिक चीज़ है जो लेयर वाइज मैंने किया है, उसके बाद मैं ये जो आईब्रो है इसकी जो हेयर्स है या जो आईलैशेस का पार्ट है इसको मैं बाद में कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके इसको ऐड कर रहा हूँ। तो सब कुछ हो जाने के बाद ये चीज़ आपको करना है। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा स्लो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो स्टेप्स है उसको फॉलो करो। इसको फॉलो करके मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ जो लेयर वाइज मैंने किया है। तो ये चीज़ आपको आपके आर्टवर्क में ऐड करना चाहिए, तो आपको भी इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है और ये ड्राइंग आपको अच्छा लगा है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, राधे राधे।